बड़े निर्णय लेना आसान नहीं है। बात सही है, माना कि हर कोई बड़े निर्णय नहीं ले पाता। जब भी कुछ बड़ा निर्णय होता है हम उसको टालने की कोशिश करते हैं, पर अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़े निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे और कुछ ना कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। बहुत ही विशेष वीडियो है मेष वालों के लिए। हम बात करने वाले हैं डिटेल में आपके करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, जॉब, बिजनेस, पैसा, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्टॉक मार्केट आदि आदि सारे विषयों को हम छुएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, उसके आधार पर गणना करेंगे और फिर ज्योतिषी रेमेडी क्या है, कर्म के आधार पर हम किन बातों का ध्यान रखें। तो जल्दी से आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, पहले ही भाव में आपके सूर्य हैं, राहु हैं, बुध हैं और गुरु हैं। चार ग्रह बैठे हुए हैं। इनमें से सूर्य सिर्फ 15 मई तक है। 15 मई को फिर ये द्वितीय भाव में वृषभ में चले जाएंगे। गुरु की यहाँ पर जो आना है ना, ये बहुत शुभ है आपका लिए, और ये 12 साल बाद हो रहा है कि लग्न में ही गुरु आ रहे हैं, शुभ माना जाता है। इसके बाद शुक्र जो है तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। साथ में मंगल भी रहेंगे 10 तारीख तक, 10 मई तक। फिर 10 को मंगल चौथे भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे। इसके साथ चंद्रमा को देखें तो महीने की शुरुआत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में दिखाई देते हैं। इसके बाद वो तेजी से घूमते रहेंगे। चंद्रमा एक घर में करीब 2.5 दिन रहते हैं, तो बड़ी तेजी से घूमते हैं। केतु को देखिए तो सप्तम भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। साथ में ही अष्टम, नवम और दसम भाव खाली है। एकादश भाव में शनि महाराज हैं, अपनी ही राशि कुंभ में, जो एक तरह का धन योग बना के बैठे हुए हैं। पारिजात योग भी हम इसको कह सकते हैं अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो ये हो गया हमारी कुंडली। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट में सबसे बड़ा फोकस यहाँ पर क्या है कि जो भाव है ना पहला, ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसमें 1, 2, 3, 4 ग्रह आ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर इस भाव में राजयोग बने तो सबसे विशेष है। मतलब यहाँ पर राजयोग का बनना आपको राजा बना देता है। राजा ना भी बने, मतलब किसी IAS ऑफिसर, पॉलिटिक्स में आपको सफलता दिला देगा, किसी अच्छे स्टेटस पे ले जाता है। तो गोचर में ही सही कई सारे ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं, भले ही राहु हो, सूर्य हो, गुरु हो, बुध हो, पर ये जरूर है कि आपकी जो प्रतिष्ठा है, समाज में जो आपकी स्थिति है, आपका जो सम्मान है इस दुनिया में, उसमें कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। पॉजिटिव आने के चांस ज्यादा हैं, नेगेटिव तब आ सकते हैं जब इस भाव में आपके नेगेटिव ग्रह बैठे हों जन्म कुंडली में। पर सूर्य का यहाँ आना आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। गुरु भी यहाँ पे अच्छे हैं, पर राहु और बुध मतलब एक्स्ट्रा एम्बिशन में और वाणी में आपकी कोई गलती हो सकती है। कैलकुलेशन और प्लानिंग में थोड़ी गलती आपकी पॉसिबिलिटी है। वाणी का आप ख्याल रखें। एक्स्ट्रा एम्बिशन में मतलब लोभ, क्रोध, काम, ईर्षा, अहंकार, लालच, ये सब राहु केतु के हैं। षड रिपु भी हम इनको बोलते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो फिर ये दिक्कत करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सूरज और चंद्रमा को राहु केतु ढक लेते हैं। गुस्सा तो जरूरी है, गुस्सा होता है, ईश्वर ने दिया। लालच भी जरूरी है, आप उसके थ्रू प्लानिंग करते हैं, थोड़ा ख्याल रखते हैं। पर वो जब आपके मन को ढकने लगे, सही गलत को ढकने लगे, तब वो राहु केतु बनता है। तो उन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें यहाँ पे। इसके साथ अगर सिर्फ करियर पे ध्यान दें तो दसम का स्वामी अपने से सेकंड भाव में गया, अच्छी बात है। और इस भाव में तो सारे ही ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। एकादश भाव में दसम का स्वामी एकादश में जाने का मतलब है अवार्ड्स मिल सकता है। आप जो करोगे उसके लिए आपको कह सकते हो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तीसरे भाव में वैसे भी शनि का गोचर अति शुभ कहा गया है। पर एक बात है, यहाँ बैठ के शनि सीधे देखेंगे पंचम भाव को, और पंचम भाव बुद्धि देता भी है और पंचम भाव बुद्धि हर भी लेता है। पंचम भाव आपको प्लानिंग करने की कह सकते हो कि इंट्यूशन देता है। एक आइडिया होता है ना व्यक्ति का कि भाई प्लानिंग होती है, क्या होगा भविष्य में, सोच होती है, थॉट्स होती है, सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रोजेक्शन जो होता है वो पंचम भाव ही देता है। जब शुभ ग्रह होते हैं तो अच्छी देता है, अशुभ ग्रह हो तो वो फेल होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर अशुभ ग्रह तो जरूर है पर अपनी राशि में है। तो यहाँ क्या रहा, अगर आप हार्ड वर्क, मेहनत, प्लानिंग का ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, नशे से बचेंगे। शनि जो है ना नशे को भी दिखाता है, एडिक्शन को दिखाता है। साथ में शनि आलस्य को दिखाता है। अगर आप आलस्य से में
नहीं पड़ेंगे, आज का काम कल पर नहीं टालेंगे, तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो सही रहेगा, आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो सही बैठेंगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप आज का काम कल पे टाल रहे हैं, बड़े निर्णय लेने से बच रहे हैं लाइफ में, और भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो भाग्य आपके भरोसे बैठा हो, मतलब आप सब कुछ करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा। स्वयं अर्जुन जिसके पास भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के रथ पे बैठे हुए थे, वो बिना लड़े युद्ध नहीं जीत पाया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा। ये कह रहा है कौन? शनि महाराज। मतलब दूर की दृष्टि जो पड़ रही है ना पंचम भाव पर, आगे का जो प्रोजेक्शन है, आप जो चाह रहे हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी तो हो सकती है, पर ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। यही पंचम भाव प्रेम का भी है, रोमांस का भी है, तो आपको प्रेम रोमांस में रेस्पॉन्सिबल होना होगा, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना होगा। थोड़ा सा ड्राइनेस आपको फील होगी, आपका जो स्पाउस है बहुत बिजी रह सकता है, आपका प्रेमी प्रेमिका थोड़ा बिजी रह सकता है, पर आपको समझदारी से काम लेना होगा यहाँ पे। और जब कोई चीज आती है, फूलों के साथ कांटे भी आते हैं, अगर आप चाहें सिर्फ फूल ही फूल मिले और कांटे ना मिले तो दिक्कत हो जाएगी। तो शनि यही दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये चीज भी दिखा रहे हैं। अब करियर की बात तो करी, साथ में रिश्तों को भी ले आए, थोड़ा बिजनेस को भी देखें। तो देखिए बिजनेस के भाव में तो केतु बैठे हैं, और इस भाव का जो स्वामी है तुला का, वो शुक्र है, जो अपने से नवम गया हुआ है तृतीय भाव में। कहीं ना कहीं बिजनेस में एक डिससेटिस्फैक्शन तो रहने वाला है, आपको ऐसा तो रहेगा पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, कि भाई वो मजा नहीं आ रहा, जो मैं करना चाह रहा हूं वैसा नहीं हो रहा, पर फिर भी महीना भाग्यशाली है और कुछ इजी इवेंट भी होंगे। ये जो तृतीय भाव है ये पराक्रम का है, मेहनत का है। जब यहाँ मलेफिक्स आते हैं तो आप पराक्रमी होते हैं, आप मेहनत करते हैं, पर मेहनत करते कब हैं? जब ऑब्स्टिकल आता है तभी लोग मेहनत करते हैं ना। और जब अच्छा ग्रह आ जाए, शुभ ग्रह आ जाए, तो कई बार कुछ चीजें लक से भी हो जाती हैं। तो बिजनेस में आपका लक तो साथ देगा, पर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन भी आपको रहने वाला है। फिर एक बड़ी बात है कि इस भाव पर ना बुध, सूर्य, राहु, गुरु, इन 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इनमें से गुरु भाग्य के देवता हैं, और सूर्य पंचम के स्वामी है, बुध जो है वो तृतीय और छठे के स्वामी है। तृतीय का छठे का मतलब हो गया अथक प्रयास, मेहनत, रोग, ऋण, शत्रु। तृतीय भाव भी हो गया आपका कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, एफर्ट, यात्राएं। तो ये सब चीजें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एफर्ट, संघर्ष तो दिखा रहा है, पर साथ में लक भी आ रहा है और पूर्व पुण्य भी आपका साथ दे रहा है। मतलब मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क आप करते रहेंगे तो बिजनेस के मामले में ठीक ही है, अच्छा ही है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, खास करके 10 तारीख के बाद, क्योंकि जो राशि का ही स्वामी है वो नीच का हो रहा है 10 तारीख के बाद, और राशि में खुद सूर्य है, बुध है, तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं, गुरु के साथ भी चांडाल योग बनाते हैं। तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के मामले में नॉट द बेस्ट। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय अमृतात्। इस भगवान शिव का मंत्र जो है, जहां तक स्वास्थ्य के मामले में कहा जाए तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद परिवार की अगर हम बात करें, देखिए परिवार का, धन का, वाणी का जो स्वामी है वो अपने से सेकंड भाव में जा रहा है, तो धन आएगा, परिवार से आपको लाभ होगा, कोई यात्रा हो सकती है, और भोजन का, वाणी का भी ये भाव है, तृतीय भाव में जा रहा है। तो अगर आपका काम फूड से, वाणी से, फैमिली से जुड़ा हुआ है तो अच्छा है। आपका काम मीडिया से, फ्लावर से, परफ्यूम से, होटल इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा है, तो भी वो आपके लिए परिवर्तन तो लाएगा, पर लकी परिवर्तन लाएगा। यहाँ पर ये इस चीज़ का है। साथ में ही अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं, माइंस का आपका काम है, जमीन से जुड़ा हुआ आपका काम है, फैक्ट्री आदि से आपका काम है, या फिर आप किसी जॉब में काम करते हैं, तब भी ये महीना आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। बस थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी में ईगो से बचना है। सूर्य आ रहे हैं, राहु मिसअंडरस्टैंड, शक के बेस पर आपको ज़्यादा बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, एक्स्ट्रा एम्बिशन में निर्णय नहीं लेने हैं। देखिए ऊपर जाना होता है सभी को लाइफ में, अच्छी बात है, पर याद रखिए ऊपर जाने का जो रास्ता है ना, वो एक एक स्टेप करके जो जाता है ना, वही सबसे अच्छा होता है। जब हम लॉन्ग जंप लगाते हैं तो गिरने का भी बड़ा खतरा रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें। इसके बाद मंगल जो कि चौथे भाव में बैठ गए, और चौथा भाव किसका है? शांति का है। मतलब शांति देता भी है, शांति ले भी लेता है। अब चौथे भाव में मंगल आए तो ये मान लीजिए घर में थोड़ा कलेश वगैरह रह सकता है, माता के साथ मतभेद रह सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये भाव बंधुओं का भी है,
घर का जो माहौल है उसका भी है, तो वहाँ थोड़ी सी कड़वाहट रह सकती है। आपको क्या करना है, उसमें मिठास घोलनी है, अपनी तरफ से रेस्पॉन्सिबल होने की कोशिश करनी है। कार्य में थोड़ा कंपटीशन रहेगा, तो देखिए कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपसे कंपटीशन मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, अच्छी बात है, पर वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी रेस्पेक्ट भी करें और कंपटीशन भी हो, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो उसमें आप भी थोड़ा कंपटीशन को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और मंगल आपका उस मामले में साथ देंगे, करियर के मामले में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है ना, वो उच्च की दृष्टि है। शनि पर भी मंगल की दृष्टि आ रही है जो भाग्य के कारक है, और भाग्य पर लगने इसकी दृष्टि शुभ है, लाभ दिलाएगी, पर एफर्ट और हार्डवर्क से, क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं, शनि और मंगल। अब यहाँ पर अगर आप असमंजस में पड़े तो चीजें रुक सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है ना वो स्पीड है, और जो शनि है कहीं ना कहीं ब्रेक है। तो उनका कम्युनिकेशन बन रहा है, मतलब आप करें या ना करें, आज कल करें, इस चक्कर में अगर पड़े तो आपका काम रह सकता है। पर अगर आप निर्णय लेंगे, सोच समझ कर निर्णय लेंगे, थोड़ा एक दो एक्सपर्ट की राय लेकर निर्णय लेंगे और उसके ऊपर जाएंगे, तो फिर आपको अच्छा रहेगा, करियर के लिए बढ़िया रहेगा। स्टॉक मार्केट की बात करें, धन के लिए मैंने बात करी, धन के मामले में भी अच्छा है। स्टॉक मार्केट पंचम भाव से देखते हैं, 15 तारीख तक पंचमेश राशि में ही आकर आपका उच्च का हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। पंचमेश उच्च का हो रहा है, सूर्य जो कि सूर्य है उच्च का हो रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट जो कारक है वो शुक्र है, जो कि तृतीय भाव में बैठकर भाग्य को देख रहे हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया यहाँ पे योग बना हुआ है। स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा योग बना हुआ है। अब थोड़ा ग्रहों के हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि गुरु आपका शादी का योग बना के आए हैं, प्रेम का योग बना के आए हैं, और हायर एजुकेशन का योग बनाकर आए हैं, और ऐसा करीब 12 साल बाद हो रहा है। सिर्फ गुरु को देखें तो, और सारे ग्रह देखें तो ये ना सदियों 12 ऐसा निर्णय बन रहा है, इस तरह का योग बन रहा है। जब ये 4 ग्रह एक साथ हो, शनि एकादश भाव में बैठे हो और शुक्र यहाँ पर बैठे हो, सदियों में ऐसा बना हुआ है जो शुभ है, बढ़िया है। बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस महीने, पॉजिटिव चेंज आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गुरु शुभ है, शनि शुभ है, शुक्र शुभ है, मंगल थोड़े से कंप्रोमाइज में है, बुध भी ठीक ही है, राहु थोड़े कंप्रोमाइज में है। तो वाणी का ख्याल रखना है एक्स्ट्रा एम्बिशन में, और धोखा आदि से बच के रहना है। इसके बाद गुरु के बाद शनि की बात कर ली, शुक्र की बात कर ली, मंगल की भी हमने बात कर ली। मंगल परिवार में थोड़ा कलह कर सकते हैं, पति पत्नी के बीच में भी उतना बेस्ट नहीं है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए तो ठीक है, पर जो पति पत्नी है, जब बिजनेस की बात की थी ना, पार्टनरशिप की बात की थी, तो उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब आपके पति पत्नी से जो पार्टनरशिप है, वहां थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज दिखाई पड़ता है। चूंकि सप्तम भाव में, जो कि कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ के हिसाब से या रिलेशनशिप के हिसाब से एक चैलेंज दिखता है, तो सप्तम के जो अधिपति शुक्र हैं उनको हम पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्त का पाठ, या गाय माता की सेवा करें, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें। केतु बैठे हुए हैं सप्तम में, तो केतु को हम गणेश जी से जोड़ते हैं, तो गणेश जी की पूजा, ओम गम गणपति नमः का जाप करना। साथ में मंगल जो है वो चौथे भाव में आए हैं, तो अपनी कुल देवी या कुल देवता, कुल देवी की आप प्रार्थना पूजा अवश्य करें, दीपक जलाएं, हनुमान जी की पूजा करें। तो ये भी कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से बोलते ना, कर्मंडे वादिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना, ज्योतिष की रेमेडी ये है। और प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि केतु मतलब अनलॉजिकल, कहीं ना कहीं सर नहीं है ना केतु का, तो कोई भी ऐसा निर्णय ना लें अपने पार्टनर्स के मामले में जिसको आपने सोच समझ के पूरी तरह से जाने परखे नहीं लिया है, शक के बेस पे लिया है, तो उसको बिल्कुल न लें। साथ में मंगल मतलब गुस्सा, क्रोध, अनडिसिप्लिन्ड, आप थोड़े रेस्पॉन्सिबल हों, समझे बातों को, ध्यान दें, पेशेंस रहें, तो फिर चीज़ें आपकी सही रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। तो ये रेमेडी वाला पार्ट हो गया। वैसे पूरा महीना अच्छा है, शुभ है, शनि शुभ हो रहे हैं, गुरु शुभ हो रहे हैं, थोड़ा सा राहु सूर्य साथ में आ रहे हैं, तो अपने बॉसेस वगैरह जो हैं, अपने गुरु अपने से बड़े, क्योंकि गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं सम्मान रखें, अपनी संस्कृति के प्रति रेस्पेक्ट रखें, अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, तो महीना आपका बढ़िया जाने वाला, अच्छा जाने वाला है। इसके बाद कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, शुभ रहेंगी, जैसे कि 17 और 18 तारीख जो है अच्छी तारीख है, जहाँ तक है इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपका चंद्रमा आ रहे, लग्न में आ रहे, और चौथे भाव के स्वामी है। चौथे भाव का स्वामी मतलब केंद्र का स्वामी केंद्र में ही रहेगा, साथ में भाग्य के स्वामी के साथ, तो अच्छी बात है, अच्छी रिजल्ट आने के चांसेज है। इसके साथ साथ आपका 11 और 12 तारीख को मकर में
आपका गज केसरी योग बनेगा, जो भी शुभ है, बढ़िया है आपके लिए। 7 मई 24, 25, 26 तारीख को चौथे भाव में आपका गज केसरी योग बन रहा है, जो भी आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही 4, 5, 6 तुला राशि जो फिर से केंद्र में, तो केंद्रों में गज केसरी योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु केंद्र में आ गए। अब चूंकि गुरु केंद्र में आ गए तो जब भी चंद्रमा यहां से जाएगा गज केसरी योग बनाएगा और आपके लिए लाभ की सिचुएशन बनेगी। पर कुछ ऐसी डेट्स भी हैं जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है, जैसे कि 13 और 14 है। यहाँ पर मन थोड़ा उदास रह सकता है। हालांकि लाभ की दृष्टि से ये तारीख भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और शनि साथ में रहेंगे। 7, 8 तारीख थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, मन भी उदास रह सकता है। स्वास्थ्य के लिए या धन के मामले में भी यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान रह सकता है, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा रहेंगे और शनि की दृष्टि रहेगी। इसी तरह से 27, 28 जो तारीख है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। हालांकि ये तो ना कुछ ऐसा खास दिक्कत नहीं है, पर हाँ हल्का सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। चंद्र मंगल योग कर्क में रहेगा। 25, 26, 27 का चंद्र मंगल योग धन देने वाला होता है। इसी तरह से 5, 6 और 4 तारीख को तुला राशि में चंद्र केतु रहेंगे, उन पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की दृष्टि से तो ये अच्छा कहा जा सकता है, पर पारिवारिक लाइफ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो ये हो गई, कुछ डेट्स हो गई आपकी। और 5 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण हो गया, अमावस्या हो गया जो 19 तारीख की है। ये ध्यान के लिए तो अच्छा है, मौन व्रत रखना हो अच्छा है, किसी का दान करना है, किसी की हेल्प करनी है, पितरों के नाम से दान करना है, उन चीज़ों के लिए ठीक है, पर भौतिक दृष्टि से इसको बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ग्रहण तो रहेगा आपका 5 को, अमावस्या रहेगी 19 को, पर 19, 20, 21 इन तीनों ही में सूर्य चंद्रमा साथ में रहेंगे तो मन थोड़ा सा व्याकुल रह सकता है। चंद्र इस समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, जल से स्नान करना, पानी पीते रहना, ध्यान करना, ये सब बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर, पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपसे कुछ जानने को आपको यहाँ कुछ मिला है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई सुधार किया जाए अपनी तरफ से तो उसके बारे में लिखिएगा। बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, क्योंकि त्योहार हमारा पास्ट बताते हैं, भूत बताते हैं। भूत से ही वर्तमान निकला है, वर्तमान फिर भविष्य की तरफ जाएगा। तो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो हमको जिसको अपने जड़ों का ही ज्ञान नहीं, उस पेड़ को क्या पता कि हमें जाना कहाँ है, तो वो ज़रूरी है। तो देखिए, 5 तारीख को बैसाख पूर्णिमा, 1 तारीख को मोहिनी और 15 तारीख को अपरा एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 16 का प्रदोष व्रत है। 17 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 8 तारीख की संकष्टी है, गणेश जी से जुड़ा हुआ त्योहार है। ओम गम गणपते नमः। 19 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या है, पितरों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं ये दिन है। और 15 तारीख को वृषभा संक्रांति है। सूर्य आत्मा सो परमात्मा, ये भी आध्यात्मिक कहीं ना कहीं तारीख है, संक्रांति है, अमावस्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।